हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप लोग। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है। गोलीय दर्पण कैसे होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। कल इसका मैं बताऊंगा इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में क्या क्या है वो बता देता हूँ। गोलीय दर्पण बनता है कैसा, वक्र पृष्ठ से। वक्र पृष्ठ, कोई भी कांच लेते हैं, ठीक है, उस कांच की वक्र पृष्ठ जो होती है, ठीक है, उस वक्र पृष्ठ को आप पेंट कर दो। वक्र पृष्ठ कैसे, ऐसे मुड़ी हुई, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई, इसको अपन पेंट कर देते हैं, ठीक है। इन ऐसी वक्र पृष्ठ, ये होता है वक्र, ठीक है ना, थोड़ा मुड़ा हुआ यानी कि गोलाकार, स्पेरिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है। ऐसे इनको अगर मैं क्या कर दूं, पेंट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो देखो गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, जब किसी कांच की वक्र पृष्ठ को, देखो जब किसी कांच की, ये गोलीय दर्पण बनता कैसे ये बता देता हूँ। अपन क्या करते हैं, एक गोलीय वृत्त नहीं है, ये गोलीय है, ठीक है। वृत्त एकदम गोल होता है, ठीक है, ये वृत्त होता है, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ से भी थोड़ा सा बेंड करो, यहाँ से भी बेंड करो, तो ये यहाँ से यूँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो दिख रही है, ये स्पेरिकल है, ठीक है, इसको बोलते हैं गोलीय, ठीक है। एक ऐसा गोलाकार गोला लेंगे, ठीक है, इस गोल को, इसको क्या करेंगे अपन, काटेंगे यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से काट दो, ठीक है। अपन इसको काटने से ये भाग और ये भाग अलग हो जाता है, ये भाग और ये भाग। अब इसको काटने के बाद, किसी गोले को अपन जब काटते हैं तो काटने के बाद इसकी एक वक्र साइड को, एक वक्र सरफेस को या पृष्ठ को, एक वक्र पृष्ठ को अपन पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, जब किसी वक्र पृष्ठ को पेंट करने पर वह गोलीय दर्पण बन जाता है, ठीक है, गोलीय दर्पण बन जाता है, ठीक है। जब किसी वक्र पृष्ठ को, जब किसी गोलाकार, ये गोलाकार मत लिखो अभी, जब किसी वक्र पृष्ठ को पेंट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, गोलीय दर्पण बन जाता है, ठीक है। तो ये लिख खराब है, कर देता हूँ इसको। अब देखो गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता अवतल, एक होता उत्तल, ठीक है। ये दोनों का फॉर्मेशन एकदम साथ साथ में होता है। देखो अवतल दर्पण कौन सा और उत्तल दर्पण कौन सा, दो बातें याद रखनी है, अंदर और बाहर, ठीक है, अंदर बाहर होना है, ठीक है। कि जब परावर्तन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, किसकी साइड होगा, अंदर की तरफ, ठीक है, किसकी साइड होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अगर परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, ये परावर्तक या परावर्तन पृष्ठ, ठीक है, परावर्तन पृष्ठ अंदर की साइड हो या परावर्तन अंदर की तरफ हो, जब गोलीय दर्पण में परावर्तन अंदर की तरफ हो, कहाँ पे हो, अंदर की तरफ हो, तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है वो, अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण कौन सा, जब परावर्तक किसी गोलीय वक्र का परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, क्या हो,
बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो तो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो मैं इन दोनों के डायग्राम अभी बनाऊंगा, फिलहाल अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण का वक्र पृष्ठ अंदर की तरफ परावर्तन करता है। सॉरी, ऐसे मत लिखो। किसी गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ में, ठीक है, वक्र पृष्ठ में परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, अंदर की तरफ हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। किसी गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ में परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, सेम उत्तल दर्पण में अपन क्या करेंगे कि किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ में परावर्तन या परावर्तक पृष्ठ कहाँ हो, बस इतना से चेंज करना, बाहर की तरफ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की परिभाषा समझ में आई। ठीक है, अवतल दर्पण में परावर्तन अंदर की साइड होगा और अवतल दर्पण में अंदर की तरफ और उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों के डायग्राम बना देता हूँ अभी साथ में। देखो, ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, यानी कि गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, तो इसको बोलता हूँ MR बोल दूँ। ठीक है, ठीक है, इनका सेंटर पॉइंट O, ये रहा O। ठीक है ना? ठीक है, ये क्या है? O, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? O है। ठीक है, यहाँ तक दिखा। देखो, जगह छोड़ देना आगे क्योंकि बहुत बड़ा होगा ये। ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, देखो, ये लाइन यहीं पे लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल दर्पण है। और ये अवतल दर्पण है। देखो, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, परावर्तन के पश्चात। देखो, परावर्तन के पश्चात इसमें क्या होती है? जो किरण जो होती है, किरणें अभिसारित हो जाती है, अभिसारित हो जाती है। अभिसारित हो जाती है मतलब, अभिसारित हो जाने का मतलब क्या आती है? फैल जाना। ठीक है, फैलना। ठीक है, फैल जाती है। और इसमें किरणें, यही लिखना, किरणें परावर्तन के पश्चात किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती है। एक ही बिंदु पर
एकत्रित हो जाती है। ठीक है, अब देखना इसमें आई और यूं चली जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, ये क्या करेंगी, एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाएगी। इस बिंदु पर क्या होगी, एकत्रित हो जाएगी। इसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एफ। इसमें भी क्या होगा, जब हम इसको लाइन आगे बढ़ाएंगे तो डॉट डॉट करके एक ही बिंदु पर जबरदस्ती एकत्रित करेंगे। इसको भी क्या बोलेंगे, एफ। इसको क्या बोलेंगे, एफ बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो प्रतिबिंब, इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और इसमें क्या होगा, सामने बनेगा। ठीक है, इतना याद रखना, ये दो बातें याद रखो अभी। ठीक है, आगे का जो पोर्शन है वो मैं कल की तरफ बढ़ूंगा, फिलहाल मैं इंट्रो दे रहा हूँ इनका, तो ये करो। ठीक है, कर दियो रफ। अब देखो दो में से कोई भी एक ले रहा हूँ, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अवतल दर्पण ले रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये O है, ये M और R ले लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये लाइन आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो है वो है ध्रुव। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल वक्र के पृष्ठ के बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, केंद्र में होगा। कहाँ पे होगा, केंद्र में। ये लाइन है इसको बोलेंगे अपन मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, क्योंकि ये यहीं पे होगा। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट होगा बच्चों। ठीक है, सी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा सी। इस सी पॉइंट को कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक डिस्टेंस होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट आएगा एफ। ठीक है, ठीक है, एकदम कैपिटल एफ है। ठीक है ना, कैपिटल एफ है। यह होगा फोकस पॉइंट। यह होगा फोकस बिंदु। ठीक है, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक डिस्टेंस आएगी। ठीक है, इसको बोलूँगा, ये होगी आर, जिसको बोलता हूँ मैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलूँगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक और दूरी होगी जिसको मैं स्मॉल एफ लिखता हूँ। इसको बोलता हूँ मैं फोकस दूरी। क्या बोलूँगा मैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, ये हो गया आपने अवतल दर्पण। ठीक है, अब मैं इसमें समझा क्या रहा हूँ तुमको, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, ये चीज़ें समझा रहा हूँ मैं बच्चों। ठीक है, तो इसको समझने के लिए उत्तल या अवतल की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में से कौन सा भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, चलो सारे पॉइंट आ गए। अब
तो अब देखते हैं वक्रता केंद्र को कैसे लिख सकते हो आप। ठीक है, कि जो ये पृष्ठ जो होता है वक्र पृष्ठ, ये क्या होता है? वक्र पृष्ठ। ठीक है, ठीक है। तो अपन ये किससे बनाया था? एक गोलीय कांच से बनाया था, गोलीय। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र किससे बोलेंगे अपन? कि किसी गोले का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है, किसी गोले का केंद्र बिंदु, जिससे क्या बना? ये वक्र पृष्ठ, जिससे ये क्या बना? वक्र पृष्ठ बना। ठीक है, फर्स्ट किसी गोले का केंद्र बिंदु। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष को कैसे परिभाषित करोगे? ठीक है, ध्रुव से, चलो ऐसे नहीं लेते हैं, सबसे पहले ध्रुव लेते हैं। ध्रुव क्या होता है? वक्र पृष्ठ का केंद्र बिंदु, वक्र पृष्ठ का केंद्र बिंदु। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ, इसका जो केंद्र बिंदु होगा बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो होगा ध्रुव। ठीक है, सेकंड, थर्ड हो गया। अब आ गया फोकस। क्या आएगा? फोकस। फोकस को क्या होगा कि जब किरणें, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु फोकस कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। थर्ड, इसके बाद है फोकस दूरी। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ फोकस दूरी को। ठीक है, इधर लिखूंगा ध्रुव फोकस बिंदु के मध्य की दूरी। ठीक है, ध्रुव व फोकस बिंदु के मध्य की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन? फोकस दूरी। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ तक कर रहा हूँ रफ। ठीक है, फोकस दूरी हो गया अपना। अब देखो, अब लेना है मेरे को मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या कहलाती है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। अब देखो आगे का पॉइंट है तुम्हारे पास वक्रता त्रिज्या। क्या होती है वक्रता त्रिज्या? भाई वक्रता त्रिज्या देखो, ये क्या है? बिल्कुल एक गोला था, ठीक है, जिसका पॉइंट क्या था? सेंटर पॉइंट सी था। ठीक है, इसका पॉइंट ये पूरा ऐसे गोला था, ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट हो गया सी, यानी कि केंद्र बिंदु क्या हो गया? सी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सी और ओ के बीच की दूरी। ठीक है, मैं लिखता हूँ वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य की दूरी, ध्रुव के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। देखो दो दूरी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये दोनों तो दूरी में होगी, ठीक है, बाकी सारे केंद्र और पॉइंट है। ये भी एक वक्रता केंद्र, एक पॉइंट है, ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन, ये क्या है? फोकस बिंदु है, ये क्या है? ध्रुव है, और ये क्या है? फोकस दूरी, और ये क्या है? त्रिज्या, और एम और आर क्या है? वक्र
पृष्ठ। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ तुमको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक है, सी क्या है कि किसी गोले का वक्र का केंद्र, किसी गोले के वक्र का केंद्र। ठीक है, ये केंद्र हो गया, उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। ठीक है, उसके बाद फोकस दूरी। ध्रुव क्या होता है कि दर्पण, किसी वक्र दर्पण, ठीक है, किसी दर्पण का, किसी वक्र दर्पण का, या फिर ऐसे लिख सकते हो किसी गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। किसी गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव। गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ का, ठीक है, किसी गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ का केंद्र बिंदु। ठीक है, ये क्या है? वक्र पृष्ठ है, इसका केंद्र बिंदु। ठीक है, तुम इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इसमें और इसमें होते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव में। ठीक है, डिस्टेंस सेम लिख लेते हैं, तो गलती मत करना। ठीक है, उसके बाद मुख्य अक्ष, भाई इन सी और ओ को मिलाने वाली, यानी कि वक्रता केंद्र और ओ को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, फिर फोकस दूरी और फोकस बिंदु। फोकस बिंदु में क्या होगा? जब किरणें परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे मिलती है वो फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। ठीक है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यह पूरा तुमको समझ में आया? ठीक है, इसको लिखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार और पढ़ लो, इसको रिपीट कर लो, ये सब सारा कुछ लिख लो अच्छे से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, जिसमें हम इसके इमेज के बारे में देखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। शायद मैं वहाँ पे था तो नहीं दिख रहा होगा, अब देख लो, क्लियर दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो बंदो।